शहर शहर तालाबंदी, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, वीरान पड़े बाजार, दुकानों का शटर डाउन, फिर थम गई जिंदगी की रफ्तार। देश के कई राज्यों और शहरों में लॉकडाउन का ऐलान। लखनऊ की ये सड़कें खामोश हैं, बाजार बंद हैं। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में 55 घंटे के लिए टोटल लॉकडाउन का ऐलान क्यों किया गया? सिर्फ यूपी ही नहीं, देश के कई राज्यों और शहरों में तालाबंदी और जिलाबंदी का ऐलान किया गया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या फिर लौट आया है लॉकडाउन का दौर? देश में किन किन राज्यों में किया गया लॉकडाउन का ऐलान? देश के कौन कौन से शहर कब तक रहेंगे बंद? क्या तालाबंदी से कम हो जाएगी कोरोना संक्रमण की टेंशन? आखिर लॉकडाउन को फिर लगाने की जरूरत क्या पड़ी? क्या कातिल वायरस कोरोना को लॉकडाउन से है करंट लगाने की तैयारी? इन सब सवालों की करेंगे पड़ताल। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से जुड़े हर सवाल का आपको देंगे तफसील से जवाब। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। जी हां, लॉकडाउन के बाद अनलॉक की तरफ भारत आगे बढ़ा, लेकिन लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते एक बार फिर से लॉकडाउन वापस आ चुका है। आइए जरा आपको मैप के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा वक्त में देश के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, खासतौर से जिस तरह से मामले लगातार सामने आ रखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में 55 घंटे के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसके अलावा बात अगर हम बिहार की करें तो बिहार के कई ऐसे शहर हैं जहां पर तालाबंदी रहने वाली है। बिहार से सटे हुए अगर बात हम पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में 7 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। पश्चिम बंगाल के बाद में बात करते हैं उस प्रदेश की जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए, यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थिति को देखते हुए 31 जुलाई तक तालाबंदी यानी कि लॉकडाउन का निर्णय लिया गया। बात मध्य प्रदेश की करते हैं, यहां पर लोगों को थोड़ी सी राहत है, लेकिन हर रविवार लॉकडाउन का पालन यहां पर किया जाएगा। यहां पर लॉकडाउन हर रविवार को रहेगा। केरल की बात करें तो केरल के कई ऐसे शहर हैं जो बंद हैं, जहां पर तालाबंदी है। इसके अलावा केरल के अलावा अगर बात करें कुछ और राज्यों की तो बात असम की करें, यहां पर भी कई ऐसे शहर हैं जहां पर तालाबंदी का निर्णय लिया गया है। असम के अलावा मणिपुर में भी लॉकडाउन तो है, लेकिन यहां पर कुछ शर्तों के साथ में रियायत दी जा रही है। कुछ शर्तों के साथ में लॉकडाउन में लोगों को राहत मिलेगी। ये तो आपने कुछ प्रदेशों का हाल जान लिया, लेकिन अब बात विस्तार से करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 55 घंटे के लिए टोटल लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। सूबे में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन्हीं को देखते हुए उत्तर प्रदेश एक बार फिर से लॉक हो गया है। अनलॉक के बाद फिर से लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद इसे सख्ती से लागू करने की भी कोशिश की जा रही है। लखनऊ के चौक, सदर बाजार, कैसरबाग, निशातगंज और हजरतगंज में सन्नाटा पसरा है। यूपी में 55 घंटे के लॉकडाउन के ऐलान के बाद पूरे सूबे में इसे सख्ती से लागू करवाया जा रहा है। सड़कों पर भी सन्नाटा है, निकल भी लोग बहुत कम संख्या में रहे। ऐसे में जो निकल रहा है उससे बाकायदे पूछताछ की जा रही कि आखिर आप कहाँ जा रहे हैं। चूंकि एसेंशियल सर्विसेज इस समय चल रही हैं तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं या वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनको जाने की अनुमति है। सरकारी वाहन जो है उनको जाने की अनुमति है। कोविड पास बाकायदे जारी किया गया है। सख्ती सड़कों पर दिख रही है। पुलिसकर्मी हर चौराहे पर तैनात है कि जो घोषणा की गई है लॉकडाउन का उसका अक्षर पालन सड़कों पर दिखाई दे। हालांकि राजधानी लखनऊ में कई जगहों पर लोग लापरवाही बरतते दिखे। बिना जरूरी काम के बाहर निकले ऐसे लोग पुलिस की सख्ती का शिकार हुए। यूपी में 3 दिन के लिए फिर से लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लगता है लोगों को लॉकडाउन की परवाह नहीं है। ये लाइन आप जो देख रहे हैं ये उन लोगों की लाइन है जो बेमतलब बिना वजह घर से निकले हैं और इनकी गाड़ियां पुलिस ने सीज कर ली हैं। फिर क्यों सीज कर ली आपकी गाड़ी? हम दवा लेने जा रहे थे, इन्होंने सीज कर लिया। फिर दवा पैदल लेके आए, हम घर पहुंचाना हमको दवा। आपकी सीज हुई है? हाँ, गाड़ी सीज हुई। कहाँ निकले थे आप? हम यहीं पर केबल में काम करते हैं, केबल टीवी वाले। तो पता होगा ना कि लॉकडाउन लग गया है, तो फिर आप क्यों निकले? सर केबल वाला काम है हमारा।
गोरखपुर में लॉकडाउन के ऐलान के बाद से शहर के तमाम चौराहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई और सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया गया। जितने मलिन बस्ती है खास तौर पे वहाँ पे फोकस किया जा रहा है और साथ ही जहाँ जहाँ पे हॉटस्पॉट एरिया है, जहाँ जहाँ पे संक्रमण कोरोना के पाए गए हैं, उन सभी जगहों को आने वाले 2 दिनों तक इसी तरह से पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। और लोगों से भी ये अपील यहाँ पे की जा रही है कि लोग इस दौरान अपने घरों में रहें और पूरी तरह से नगर निगम का और फायर ब्रिगेड का सहयोग करें। रायबरेली में भी प्रशासन लापरवाही बरत रहे लोगों पर सख्त नजर आया। यहाँ पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी। सहारनपुर में 55 घंटे के टोटल लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही प्रशासन ने शहर के चौक चौराहों को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। मशीनों से सैनिटाइजर स्प्रे और फॉगिंग शुरू कर दी गई। हम लोगों ने सभी जितने वाहन दमकल के और नगर पालिका के भी, नगर निगम के भी लिए हैं, तो हमारा टारगेट ये है कि हम पूरे शहर को एक बार कायदे से डीपली सैनिटाइज कर दें, जिससे कि क्योंकि कोरोना का काफ़ी बढ़ रहा है तो ये किसी तरह मिनिमाइज किया जा सके। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के रिकॉर्ड 1347 नए मामले। इसके साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 33,451 हो गई। इससे पहले 7 जुलाई को 1346 मामले सामने आए थे। यही वजह है कि योगी सरकार ने 55 घंटे के टोटल लॉकडाउन का ऐलान किया है। लॉकडाउन फिर से एक ड्रेस रिहर्सल है। बहुत दिनों बाद जब लॉकडाउन खुला तो लोग खुशी से झूम उठे और बिना नियंत्रण के यहाँ वहाँ घूमने लगे। इसलिए लॉकडाउन बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये बढ़ते हुए जो केस है हमारे देश में वो बहुत ही खतरनाक है और लोगों की जान बचाने के लिए फिर से आवश्यकता हुई तो लॉकडाउन करना ही पड़ेगा। जानकारों के मुताबिक लॉकडाउन का ऐलान कर यूपी सरकार ने संक्रमण को काबू करने की कोशिश की। इससे संक्रमण की चेन तोड़ने और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। टीम न्यूज़ नेशन। इसके पहले जब लॉकडाउन हुआ तो लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब अनलॉक के बाद में एक बार फिर से लॉकडाउन जरूर हुआ, लेकिन कुछ रियायतों के साथ में। लेकिन आखिर ऐसी नौबत आई क्यों कि एक बार फिर से भारत के कुछ राज्यों में लॉकडाउन किया जाए? जरा अब उन वजहों को भी हम समझते हैं कि आखिर देश के कुछ राज्य या कुछ शहर कुछ दिनों के लिए आखिर क्यों बंद हैं, या फिर वहां पर आंशिक लॉकडाउन आखिर क्यों लगाया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें, पिछले 4 दिनों में 1 लाख कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, यानी कि मामले बढ़े हैं। ये चिंता बढ़ाते हैं। 9 दिनों से रोजाना लगभग 20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रखे हैं। इनको ध्यान में रखते हुए एहतियातन ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है। अगर हम कोरोना मरीजों की संख्या की बात करें तो 8,20,916 अभी तक हो चुकी है और ये बढ़ते आंकड़े प्रशासन की भी चिंता बढ़ाते हैं। पिछले 24 घंटों में ही 27,114 नए केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं और यही वजह है कि अब एक बार फिर से लॉकडाउन की जरूरत है, ताकि लोग इस चीज को गंभीरता से ले भी और हालात को काबू में किया जा सके। 24 घंटों में 519 लोग कोरोना के चलते जान गंवा चुके हैं। इस बात को समझिए कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में सिर्फ एहतियाती कदम ही आपको सुरक्षित बचा सकता है। अभी तक 22,123 लोगों की जान कोरोना से जा चुकी है। अब तक अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो 2,83,407 एक्टिव केसेस भारत में कोरोना के हैं और यही वजह है कि बढ़ते मामले चिंता बढ़ाते हैं। लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही कोरोना संक्रमण की चपेट में आपको ला सकती है। 13 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई और उसके बाद में इसका असर दिल्ली से सटे जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर नजर आने लगा है। दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद की लगी सीमा सील होने से लंबा जाम लग गया, जिससे निपटना प्रशासन के लिए भी एक तरह से टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। यूपी में संपूर्ण लॉकडाउन, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार और जगह जगह फंसे लोग। ये बताने के लिए काफी है कि नोएडा गाजियाबाद से दिल्ली का आना जाना लोगों के लिए कितना दुश्वार हो गया है।
ये हालात पैदा हुए हैं यूपी में लागू संपूर्ण लॉकडाउन के कारण, जिसके बाद दिल्ली गाजियाबाद और दिल्ली नोएडा के बॉर्डर को 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक सील कर दिया गया है। बॉर्डर पे बिल्कुल मना कर दिया है कि भाई कोई पास मान्य नहीं है, आप अपने रिटर्न अपने ऑफिस जाइए, ऑफिस जा रहे हैं। वो कह के लॉकडाउन है, वापसी हो जाओ। पास था पहले था, वो कह रहे एक्सपायर हो गया वो। दिल्ली और यूपी के जिस पॉइंट को सील किया गया है उनमें दिल्ली में अप्सरा बॉर्डर, आनंद विहार, गाजीपुर, कालिंदी कुंज, मयूर विहार, सभापुर, लोनी, सीमापुरी पर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली यूपी के इन बॉर्डर्स पर 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक सिर्फ आवश्यक सेवाओं में लगे लोग और गाड़ियों की आवाजाही वालों को ही अनुमति रहेगी। इसके अलावा जिनके पास आवाजाही की इजाजत है उन्हें ही आने जाने दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यूपी से आवाजाही करने वाले लोगों और गाड़ियों की बॉर्डर पर जांच की जाएगी। केवल आवश्यक सेवाओं में लगी गाड़ियों और लोगों को ही आने जाने की अनुमति होगी। उत्तर प्रदेश में 55 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन और नोएडा में भी इस लॉकडाउन के तहत बॉर्डर्स कंप्लीटली सील किए गए हैं। इस वक्त मैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हूं और यहां पे आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से बॉर्डर्स को कंप्लीटली सील किया हुआ है। एक एक गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है बाकायदा। जिनके पास पास नहीं है, जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए नहीं है, उनको बॉर्डर पार करने की अनुमति नहीं है। यूपी बॉर्डर से दिल्ली में रोजाना करीब 3 लाख से ज्यादा गाड़ियों की आवाजाही होती है। नोएडा गाजियाबाद के बॉर्डर सील होने से नौकरी करने आने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। हालांकि मेडिकल सेवाओं को छूट, डोर स्टेप डिलीवरी पर कोई प्रतिबंध नहीं। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर रोक नहीं। राष्ट्रीय और राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। रेल यात्रियों और हवाई यात्रियों के आवागमन पर रोक नहीं। तो अगर आप भी नोएडा और गाजियाबाद में हैं और दिल्ली जाने की सोच रहे हैं तो इन बातों का ख्याल जरूर रखें, वरना बॉर्डर पर नई परेशानी खड़ी हो सकती है। लिहाजा सख्ती बढ़ा दी गई है। जो ढील दी गई थी, जो बॉर्डर बिल्कुल इसके पहले खुला हुआ था, आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, नोएडा बॉर्डर, दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर जो है एक तरह से वहां पर सख्ती काफ़ी देखने को मिल रही है। 13 जुलाई तक कुछ इसी तरह से हालात रहने वाले हैं। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा देश के कई और ऐसे राज्य, कई और ऐसे शहर हैं जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है। उनके बारे में हम आपको पहले आगे बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नज़र देश के उन राज्यों पर डालना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा मामलों में सबसे पहले नाम आता है महाराष्ट्र का, जहां पर अभी तक 2,38,416 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। उसके बाद में अगला नंबर तमिलनाडु का है, जहां पर 1,30,261 मामले अभी तक कोरोना के सामने आ चुके हैं। दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में 1,09,140 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। तो गुजरात में 40,000 कोरोना के संक्रमित मामले हैं। राजस्थान की बात करें तो 23,174 मरीज अभी तक राजस्थान में कोरोना के सामने आ चुके हैं। तो ये वो आंकड़े हैं जो दर्शाते भी हैं कि आखिर ये बड़े आबादी वाले प्रदेश, यहाँ पर कोरोना किस तरह से लगातार पैर पसारता जा रहा है। पूर्वी भारत के कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर कोरोना संक्रमण में तेजी दर्ज की गई है। वायरस पर लगाम लगाने के लिए तमाम कोशिशें की गई और उन कोशिशों के तहत बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक शहरों, जिलों को लॉकडाउन किया जाने लगा है। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं। सड़कें सूनी पड़ी हैं और जो लोग सड़कों पर दिख भी रहे हैं, पुलिस उनसे तफसील से पूछताछ कर रही है। बिहार के कई हिस्सों में कोरोना के दोबारा सिर उठाने के बाद 11 जिलों में तालाबंदी कर दी गई है। इनमें पटना, कैमूर, बक्सर, नवादा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, किशनगंज, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर शामिल हैं। पटना की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से हर गोलंबर पे, हर चौक चौराहे पर अब चेकिंग शुरू हो गई है। न सिर्फ गाड़ियों की बल्कि मास्क की भी चेकिंग हो रही है और लोगों को फाइन भी किया जा रहा है। आप देखिए, जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया है उन्हें फाइन किया जा रहा है। जिनको ज़रूरी काम है वही बाहर निकले। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के सरकारी आवास के बाद अब सचिवालय तक कोरोना संक्रमण पहुंच गया है। सीएम आवास से जुड़े 85 से ज्यादा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सचिवालय में संक्रमण पाए जाने के बाद इसके कई कॉरिडोर को सील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास में कई कोरोना संक्रमित वहां जुड़े हुए सिपाही मिले और उसके बाद यहां तक, यानी मुख्य सचिवालय तक कोरोना पहुंच चुका है। और यही कारण कि ये सन्नाटा आपको दिख रहा है। इस मुख्य सचिवालय में सिर्फ जो वरीय अधिकारी हैं वो इस वक्त
मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़े हों या फिर अन्य गृह विभाग से जुड़े हों, मुख्य सचिव से जुड़े हैं, सिर्फ वो लोग यहाँ पर काम करने आ रहे हैं। बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी जानलेवा कोरोना वायरस से हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां पुलिस वाले लोगों को मास्क बांट रहे हैं। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को एक दिन में कोरोना के 1198 नए मामले सामने आए थे। इसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या 27,000 को पार कर गई है। मरने वालों का आंकड़ा भी 1,000 से ज्यादा हो गया है। पश्चिम बंगाल में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। देश भर में कोरोना मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच में एक खुशखबरी भी है। वो दिल्ली में एंटीबॉडी टेस्ट के दौरान 15% लोगों में कोरोना एंटीबॉडी मिली है और इसका मतलब ये है कि दिल्ली की बड़ी आबादी कोरोना संक्रमण झेलकर सेहतमंद हो चुकी है और अब इनके संक्रमित होने का खतरा बेहद कम है। कोरोना की मार से जूझ रही देश की राजधानी के लिए एक खुशखबरी आई। दिल्ली में 15% लोगों में कोरोना एंटीबॉडी मिली है। मतलब दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी में से 15% आबादी, ये आंकड़ा 30 लाख से ज्यादा होता है, कोरोना से जंग जीत चुकी है। वायरस के संक्रमित होने के बाद से एसिम्प्टोमेटिक मरीज खुद ठीक हो गए। 15% दिल्ली वालों को एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव हैं, बिल्कुल एंटिसिपेटेड है। ये नंबर 20% होना चाहिए था और 20% एक्सपेक्टेड था हमारे हिसाब से। जब केसेस डिक्लाइन होते हैं तो 25% लोगों को हो जाता है, तब डिक्लाइन होते हैं। ऐसा ही न्यूयॉर्क में देखा गया। बॉम्बे में भी यही एंटिसिपेशन है कि 20 से 25% लोगों को हो गया और दिल्ली के अंदर में भी यही एंटिसिपेशन है। दरअसल दिल्ली सरकार ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ मिलकर एंटीबॉडी टेस्ट शुरू किए थे। इस दौरान दिल्ली के 11 जिलों में 27 जून से 5 जुलाई के बीच टेस्ट किए गए। 22,823 लोगों के सैंपल लेकर एंटीबॉडी टेस्ट किए गए। इनमें से 15% लोगों में एंटीबॉडी पाए गए। जानकारों के मुताबिक ये हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, लेकिन इतना तो साफ है कि कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हो रही है। कोरोना की सेकेंड फेज के दौरान एंटीबॉडी से लैस लोग वायरस का हमला झेल सकते हैं। तो 15 से 25% लोगों को जब इन्फेक्शन हो जाता है तो पहली वेव खत्म हो जाती है। ये हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, ये वेव फिर आएगी अगले साल। 2-3 साल लगेंगे अगर वैक्सीन नहीं लगे तो फिर इसको हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप होने के लिए। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एंटीबॉडी टेस्ट का मतलब है कि लोगों को माइल्डर इन्फेक्शन है। हमारा जो एंटिसिपेशन था कि इसकी मोर्टेलिटी 0.3% है, वो बिल्कुल करेक्ट है। एंटीबॉडी टेस्ट एक तरह से सर्वे का काम करता है, जिसके आधार पर कई तरह के जरूरी सरकारी फैसले लिए जा सकते हैं। खास तौर से लॉकडाउन और हॉट स्पॉट के मामले में किसी के शरीर में जब वायरस अटैक करता है तो उससे लड़ने के लिए शरीर एंटीबॉडी बनाता है जो वायरस को खत्म करता है। एंटीबॉडी टेस्ट या सेरोलॉजिकल टेस्ट सर्वे में एंटीबॉडी किट के जरिए जांच की जाती है। इसे रैपिड किट से अंजाम दिया जाता है। ये टेस्ट किसी संक्रमित इंसान के बॉडी में वायरस के खिलाफ बने एंटीबॉडी की पहचान करता है। इसका मकसद यह है कि अगर किसी में वायरस हुआ था लेकिन उसमें लक्षण नहीं आए और वो बिना इलाज के अपने आप ठीक हो गए। टीम न्यूज़ नेशन। तो लॉकडाउन एक बार फिर से जरूर शुरू हो चुका है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए। तमाम खबरें आगे भी जारी हैं।